Very good morning, dear students of Standard 7th. Here I have came with another chapter from your history textbook, that is civics part. Civics lesson number 2. Lesson number 2, preamble to the constitution. Okay. Now preamble means what? It's an introduction. Introduction to the composition of something. ठीक है, उस बारे में हम पढ़ेंगे. Now there are few important points which I will read it out. So you have to pay attention for the same. Now preamble. ठीक है, preamble में क्या important points है? Our constitution is a fundamental and the highest law of land. Our constitution means already I have said it is a composition of something, is a fundamental. Okay, means it's important and the highest law of a land. Second point, preamble is a preface, it's a role of the constitution of the India. Constitution of India करने के लिए preamble जो है वो एक फेस है उसका. ठीक है, इट सेट आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन स्टेट. वो सेट करता है जो इंडियन स्टेट का ऑब्जेक्टिव्स रहता है, जो भी चीज़ रहता है वो पूरा सेट आउट करता है. द preamble बिगिंस विद द वर्ड. preamble जो है वो किससे होता है? लोगों से होता है, यूनिटी से होता है. जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, एक या दो इंसान से नहीं होता है. इट हैपन्स विद द वर्ड वी. इट मेंशंस द रिजॉल्व टू मेक इंडिया अ सॉवरेन यानी किंग, जिसे हम कहते हैं राजा. सोशलिस्ट यानी जो समाज में रहता है, समाजवादी जिसको हम कहते हैं. सेक्युलर, टेम्पोरल, ओके, यानी धर्म, जो धर्मजात होता है वो. एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. नाउ सॉवरेन स्टेट डोनेट्स दैट इंडिया इज़ नॉट अंडर द रूल. अब सॉवरेन स्टेट क्या कहता है? जो मास्टर किंग क्या कह रहा है? स्टेट का किंग, दैट इंडिया इज़ नॉट इन अ रूल ऑफ समवन, यानी कोई उसे रूल नहीं कर रहा है. ओके. कंट्रोल ऑफ एनी फॉरेन पावर, कोई ब्रिटिशर्स या कोई फॉरेन पावर इंडिया के ऊपर रूल नहीं कर रहा है. सॉवरेंटली ऑल्सो डोनेट्स द अल्टीमेट ऑथोरिटी to govern the state yourself. The principle of popular sovereignty reflected into a constitution donates that the sovereign power is vested in the people and exercised by the government elected by the people. अब जो सॉवरेन स्टेट है या जो प्रिंसिपल्स होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो प्रिंसिपल्स होता है वो फॉरेनर्स उसमें रूल नहीं करते. उसके लिए हम पीपल जो है, इंडिया के पीपल जो है वो गवर्नमेंट थ्रू पीपल इलेक्ट करते हैं. जो हम लोग वोट दे के इलेक्शन दे के पीपल इलेक्ट जो होता है उन लोग करते हैं. सोशलिस्ट स्टेट डोनेट अ स्टेट wherein the disparity between the rich and the poor is minimum and that the wealth is not concentrated in the hand of few people. अब जो सोशलिस्ट स्टेट वो क्या डिक्लेयर कर रहा है कि रिच या पुअर बोल के ऐसा कुछ नहीं है. इट हैज़ अ मिनिमम वेल्थ. ओके, मिनिमम सब वेल्थ होता है जो फ्यू लोगों के ऊपर हैंड ओवर किया जाता है. Secular state is a one which does not have official region of the state. The citizen have freedom to follow any religion. अब secular state क्या बोल रहा है कि किसी सिटीज़न के अंदर कोई बंदिश नहीं होती है. They can follow their freedom. They can follow their own any religions. ऐसा नहीं कि यही जात का है तो यही जात करना है, वही जात का है तो उसी जात में जाना है, ऐसा नहीं है. उनका खुद की मर्ज़ी होती है. And the state cannot discrimination among citizen on the basic religion. बेसिक रिलीजियन के थ्रू से किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन फॉर्म नहीं होता है.
Democratic state. Democratic state is one where the sovereign power is vested with the people. The elections are conducted at a fixed period and voters elect their representative. डेमोक्रेटिक जो होता है वो अपने आप नहीं होता है. इसमें क्या होता है, इलेक्शन किया जाता है. जो पीपल्स है, पब्लिक है, वो अपना इलेक्टेड मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. This representative take decision as per the procedure laid down in the constitution. Now, republic. Republic is a state where there is no hereditary cessions to the public position. All public positions are filled from elected representative of the people. अब जो सब पब्लिक पोजीशन जो रहता है वो हम लोग ही रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, कोई खुद से नहीं आता है. एनी इंडियन सिटीजन फुलफिलिंग द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया कैन बी इलेक्टेड टू एनी ऑफ द पब्लिक पोजीशन. द प्रीमेबल गारंटेड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. Justice implies everybody has the opportunity to progress. Justice क्या कहता है कि प्रोग्रेस करने का अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए, सबको होनी चाहिए. This ultimately will promote public good. अगर जस्टिस ठीक तरीके से होता है तो अल्टीमेटली पब्लिक का जो गुड्स रहता है वो प्रॉपर तरीके से, धर्म जो रहता है प्रॉपर तरीके से होता है. There are 3 types of justice: social justice, economic justice and political justice. Now let's go with the social justice. It means there should not be any discrimination among individuals on the basis of caste, creed, race, language, region, place, birth or sex. Okay. सोशल जस्टिस क्या बोलता है, ये सारे जो कास्ट दिया हुआ है, ये सारे जो रूल्स दिया हुआ है, इसमें किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जा सकता. इकोनॉमिक जस्टिस, द इरेडिकेट पॉवर्टी, एवरीवन शुड हैव अ राइट टू सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड. हर एक लोगों को खुद का जीने का हक है, खुद अपने तरीके से जी सकते हैं, किसी के बंदिश में हो रह के जीना है ऐसा कुछ नहीं है. Our constitution gives this right to every citizen with the discrimination. हमारा जो पब्लिक है, सिटीज़न है, कॉन्स्टिट्यूशन है, एवरी सिटीज़न को ये राइट देता है. Now let's move to the political justice. It means all citizens completed 18 years of age have a right to vote. पॉलिटिकल जस्टिस यानी क्या, हर एक सिटीज़न जिसका 18 साल पूरा हो जाता है उसे पूरी तरीके से वोटर इलेक्शन में अटेंड होने का मौका मिलता है. यानी ही इज़ अ अडल्ट नाउ, ही और शी इज़ अ अडल्ट. ओके, तो दे हैव राइट टू वोट और दे हैव राइट टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव. लिबर्टी, इट्स अप्लाइज दैट देयर शुड बी नो कॉर्किव अनफायर रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी बडी. किसी तरीके से गलत रिस्ट्रिक्शन किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता. एवरीबडी इज़ फ्री टू एक्सप्रेस हिज और व्यू और ओपिनियन. हर एक को पूरा हक है कि वो अपना ओपिनियन जाहिर करे. एवरी इंडियन इज़ फ्री टू फॉलो द रिलीजियस ऑफ देयर चॉइस. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप इज़ गारंटेड. Equality of status and opportunity is assured. Fraternity. Fraternity is we feeling among the people having understanding of the needs of each other. Fraternity यानी क्या, हर एक की ज़रूरत, एक दूसरे की ज़रूरत समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. This will promote social harmony. No amount of law should help us achieve the goal if fraternity is lacking. Dignity of individual is closely related with fraternity. It implies respect for every individual. The preamble ends with the word that the people of India have given themselves this constitution. Now there are some question answers. See, this is fill in the blanks and there is an answer over here. You have to note it down
The preface of the Constitution is known as preamble. India is a democratic republic. A dash state does not have its official region, that is secular. The opening words of the preamble are "We, the people of India." Dash state does not allow concentration of wealth, that is socialist. Abolition of untouchability is a step of direction of social justice. Hope so you all have written all the answers. Now here is question number 2. Find out the appropriate word. Yani answer in one word you can say. State is not under control of a foreign power, that is sovereignty. Sovereignty rests with the people, that is popular sovereignty. All religions have considered equal, that is secular state. No hereditary successions, that is republic. Removal of poverty and providing means of livelihood of everyone, economic justice. Absence of unfair restriction, liberty. No discrimination based on caste, creed, race, sex or place of birth, that is equality. We feeling toward one another, fraternity. Respect for every individual, dignity of an individual. Okay, so these are the things you have to note it down. Hope so you all have written everything. Okay, so this now here come question number 3. State whether the following statement are correct or incorrect and rewrite the correct statement. अगर correct है तो ठीक है, अगर correct नहीं है तो अगर incorrect है तो correct statement लिख के लेना है. First one, the preamble spell out the merit and demerit of the Constitution. So the sentence are wrong. So correct statement is what? The preamble spells out of aim and objective. Merit and demerit के जगह में आपको क्या लिखना है? Aim and objective of the Constitution. Second one, the preamble opens with the word "We, the people of India." This is correct answer. No region has been recognized as official region in India. The above statement is also correct. Fourth one, the office of the President of India is hereditary. The above statement is incorrect. तो hereditary की जगह में क्या आएगा? India is elective. So note it down. So students, this is the part 1 of a question answers and lesson. On my next video, I will provide you part 2, the further question answers. Till then, good day and thank you.